चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है, अरे वाह भाई वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं। अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फूफो के लिए तैयार कर रही हूँ। ये सब खाने मेरी फूफो के लिए हैं और मेरी फूफो इनसे इंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है, भाई अच्छा, तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फूफो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती, हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है, चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फूफो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी फूफो कितनी ख़तरनाक है और वो क्या कुछ कर सकती है। ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन, ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आजो तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है, तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहाँ पर उसकी सास माँ जो सलीका आई हुई होती है अपने बेटे उमर के साथ, और यहाँ पर वो आकर कहती है कि अब आप अपनी तैयारियाँ जल्द अज जल्द शुरू कर दो। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है वो कहती है, सलीका जब भी तुम कोई काम करना, कोई ना कोई उल्टा ही काम करना। तो यहाँ पर सलीका कहती है, वालदा अब मैंने क्या कर दिया है। तो यहाँ पर सलीका की वालदा जो है वो कहती है, देखो तुमने किस तरह से पहले ही मैरिज हॉल को बुक कर लिया है, अभी शादी पहले होनी है या वलीमा पहले होना है। तो सलीका कहती है, बस बे बस, मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मैरिज हॉल बुक कर लिया है और अब आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो माही की दादी है वो कहती है, अरे तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझे बताओ कि पहले वलीमा होना है या शादी होनी है। हमें तो कोई मैरिज हॉल बुक कर लेने देती, फिर आप बुक करती। तो यहाँ पर सलीका कहती है, अब मुझे कोई पता नहीं, मेरा शौहर 3 लाख रुपया एडवांस देकर आ गया है, अब तो ये मैरिज हॉल नहीं चेंज होगा और ना ही इसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सलीका की वालदा है और माही की दादी है वो कहती है, पर चलो ठीक है, अगर वलीमे की शादी की तारीख के दरमियान अगर कोई मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अगर ना बुक हुआ तो फिर शादी घर में ही होगी। तो ये सुनकर सलीका कहती, अरे वाह भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इकलौते बेटे की शादी है और वो भी घर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई मैरिज हॉल होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, उसमें मेरे बेटे की शादी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे बेटे की शादी घर में हो और ना ही मैं ऐसा चाहूँगी। देखो भाभी और भाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और शहर के अंदर हज़ारों मैरिज हॉल हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं।
और देखें दो ही इनकी बेटियां हैं, अगर ये उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और किन के ऊपर वालदा पैसे ये खर्च करेंगे। तो ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती, अच्छा तो ये बात है, ये आपको वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की बातें, पहले हमें कुछ कर लेने देती फिर आप मैरिज जाल बुक करती। फिर सलीका कहती है ठीक है वालदा, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो सलीका है वो कहती है वालदा, मैं अपनी बेटी को यानी कि माही को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और अपनी पसंद की उसे शॉपिंग कराना चाहती हूँ और उसके मनपसंद उसे जो वरी के कपड़े हैं वो लेकर देना चाहती हूँ, तो इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजें। यह सुनकर उसकी वालदा, माही की वालदा और उसकी दादी मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमें जो है उमर को दिखाया जाता है, जो उनके पास से उठकर चलते चलते माही के तरफ चला जाता है और माही किचन के अंदर काम कर रही होती है और काम के अंदर मसरूफ़ होती है और उमर जाकर उसे सरप्राइज़ देता है और कहता है अरे वाह भी वाह, किस तरह से अपने होने वाले शोहर और अपनी सासू माँ की खिदमतें हो रही हैं और उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के खाने तैयार किए जा रहे हैं, अरे तुम्हारी क्या बात है। तो यहाँ पर माही ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फूफो के लिए तैयार कर रही हूँ, ये सब खाने मेरी फूफो के लिए हैं और मेरी फूफो इनसे एंजॉय करेगी। तो ये सुनकर जो उमर है वो कहता है भाई अच्छा तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको आपकी फूफो पसंद है। तो ये सुनकर माही कहती हाँ ऐसी बात ही है। तो फिर उमर कहता है चलो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी फूफो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और फिर वो आपके साथ क्या करती हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी फूफो कितनी ख़तरनाक है और वो क्या कुछ कर सकती है, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, वो एक बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक है। दूसरी तरफ दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि माही की दादी, माही का दादा और उसकी बहन, ये सब लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और माही की जो दादी है वो अपने ज़ेवरात लेकर आती है और माही को दिखाती है और माही अपनी बहन से कहती है कि आ जाओ तुम भी ये दादी के ज़ेवरात देख लो और ये देखो कितने खूबसूरत हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो माही कहती है मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ही देखें। और फिर माही कहती है तुम इतनी देर से पैड में से क्या निकालना चाहती हो, क्या निकाल रही हो, कब से तुम इसी काम में लगी हुई हो। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हमें दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीम से मोहब्बत ड्रामा देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माही के घर वालों को, जहाँ पर उसकी सास माँ